ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले नितोर पंजाबिया दी। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। ओ बैठ। हेलो, एक्सक्यूज मी। शांत हो जाओ खत्री जी, इतनी पी रखी आपने। माई सेल्फ खत्री, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ, ओ बल्कि जी बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पुरानी हवेली मोहल्ला कमेटी। मेरे को ना जी आप लोगों से कुछ कहना है। जी क्या कर रही हो आप? अब कमोदी छड़ो यार। शांत हो जाओ खत्री जी। तो मेरी कमली कमो और तू ना अदरवाइज ले लेती है। और मैं कुछ गलत नहीं कह रहा भाई। और मैं तो ये कह रहा हूँ वो कल इनका लगन है ना, तो लगे हाथ ना मंडप में वो बेटी के भी हाथ पीले कर दो। खत्री तुम सर, सब कंट्रोल। देख शादी ब्याह का माहौल है, मैं यहाँ पे किसी का मूड ना खराब करना चाहता। चोरी के बारे में तूने एक शब्द भी बोला ना तो मैं खत्री जी क्या बोल रहे हो? और मिन्नी अभी नाबालिग है, चुप हो जाओ। नाबालिग है वो तो बालिग हो जाएगी। ओ कम्मो जी, ओ छोड़ो यार, वो बोलने दो। मैं तो ना इन दोनों की जिंदगी आसान ही कर रहा हूँ। अब कल को शादी हो जाएगी तो बेटी तो खटकेगी, हैं? और कल को अकेले में रोमांस करना होगा तो बेचारी मिनी कहाँ जाएगी? मैं क्या बोलता हूँ बबीता जी, मेरे पास ना 5 अच्छे रिश्ते हैं। कल ना मंडप में लगे हाथ स्वाहा, वो मिनी को भी ना निपटा दो। फिर ना वो खुल्लम खुल्ला प्यार करोगे तुम दोनों। खत्री अंकल, अंकल इसलिए बोल रही क्योंकि कम्मो आंटी का लिहाज है मुझे। मेरे फ्यूचर, मेरी शादी की टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरी माँ, मेरी बेब्स है, मेरे हनुमान अंकल है। आपको किसी चीज की टेंशन लेनी है ना, आप अपनी टेंशन लीजिए। ये जो हाल बना रखा है ना आपने, वो मेरी गुड़िया रानी, तो कल किसने देखा है? अदरवाइज मत लेना, हैं? ये तेरी माँ है ना, जिसकी तू नई नवेली जिंदगी शुरू करने जा रही है, उससे पूछ तो ले, क्या सब कुछ नया कर पाएगी? हैं? जी देखो जी, अदरवाइज मत लेना। वो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया बबीता जी। खबरदार खत्री, अगर मेरी बहन और भांजी के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं तुझे। इनको सर साहब, देख खत्री, ईब तूने अगर अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला, मैं सब भूल जाऊंगा, तेरी जुबान खींच लूंगा, समझा? छोड़ो जी ने, छोड़ दो जी। खत्री जी आपको भी तमाशा किए बिना चैन नहीं आता ना। कितनी बार समझाया कि मुंह बंद रखा करो अपना। क्या बकवास किए जा रहे हो पी के? कम्मो बहन, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ भी क्या भी। मैं इस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। मिनी, इन्हें इनविटेशन दिया किसने? इस तरह के घटिया लोग बिना रोक टोक के आ कैसे सकते हैं शादी में?
इनविटेशन तो मुझे ही दिया था बबीता बहन जी, लेकिन गलती से किसी ने मिस्टर एंड मिसेस लिख दिया था। माना कि आप लोगों को खत्री जी पसंद नहीं है, माना कि उनकी आदत है रंग में भंग डालने की, लेकिन फिर भी है तो वो मेरे हस्बैंड ही ना। उनकी इज्जत में ही मेरी इज्जत है। लेकिन ये बात आप नहीं समझोगी बबीता बहन जी। तो तुम्हें इनकी गलतियां दिखाई नहीं देती है क्या कमो? दिखाई देती है ना, क्यों दिखाई नहीं देती बबीता बहन जी? तभी तो खत्री जी के खिलाफ जाके मैंने आपका साथ दिया, अब तक आपके साथ काम करती रही। लेकिन ये बात ना आप लोग नहीं समझोगे। जब भी देखो आप मिन्नी और हनुमान सिंह खत्री जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। माता रानी की कसम, दिल पे ना बड़ी चोट लगती है। सब कुछ आप लोगों के हिसाब से नहीं हो सकता। हमारी भी कोई इज्जत है, हमारे भी दिल है। एक सेकंड कमो आंटी, आपने नहीं सुना आप क्या बोल रहे थे खत्री अंकल? हाँ सुना मैंने, गलत कहा उन्होंने। मैं कहा उनकी बात को मान रही हूँ, लेकिन अगर दुनिया की नजरों से देखो तो वो भी यही सोचेंगे जो खत्री जी ने कहा। लेकिन एक बात है, खत्री जी ने कुछ बातें तो सच्ची कही। तो कुड़िए, एक बार शादी हो जाने दे तेरी माँ की, फिर देख कैसे कांटों सी खटकती है तो अपनी माँ के मन में। देखना तू। ओ इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है मिन्नी। तेरी मम्मी ने तेरे पापा जी को जिंदगी से हटा दिया तो क्या, पर तू तो जीती जागती निशानी है अपने पापा जी की। तुझे अपनी आंखों के सामने देखेगी तो कैसे भुला पाएगी अशोक भाई साहब को? जरा सोच के तो देख, तेरी माँ तुझे कैसे बर्दाश्त करेगी। और ये जो तू हनुमान अंकल करती फिर रही है ना, तुझे क्या लगता है तुझे वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुझे चाहता है? वो पूरी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। गाय को काबू करने के लिए ना पहले बछड़े पे कब्जा जमाना पड़ता है। अरे चुप हो जा अल्लाह मारी, और कितना जहर उगलेगी। और कितना चुप कराओगी बीबी? हैं? सच छुपने वाला नहीं है आज। और सब लोगों ने देख लिया है, ये है इनकी फैमिली, द परफेक्ट फैमिली। और देखो आगे आगे क्या होता है। हमने भी बड़ी दुनिया देखी है जी। माफ करना जी, आज बड़ी बेदबी होगी थानेदार सिंह के दरबार में। अगर मन करे ना तो FIR लिखवा देना अपनी बहन और उसके हस्बैंड के खिलाफ। ठीक है हनुमान जी? चलो खत्री जी, और जहां मेरे खत्री जी की इज्जत नहीं ना, वहां कम्मों की भी नहीं। चलो। सुखी जी, अब देख लो, मैंने तो आज एक वर्ड भी नहीं बोला, खामखा इतना बड़ा चप्पा खड़ा हो गया। अब आप मुझे ब्लेम मत करना। बबीता, बबीता मेरी कॉल सुनो। बबीता। एक बार शादी हो जाने दे तेरी माँ की, फिर देख कैसे कांटों सी खटकती है तो अपनी माँ के मन में। गाय को काबू करने के लिए ना पहले बछड़े पे कब्जा जमाना पड़ता है।
कुछ भी बोल के चले जाते हैं, पता नहीं रंग में भंग डालने की आदत है। कुछ भी फालतू बकवास करते हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आती क्या जरूरत होती है। सारी चीजें भी नीचे रखी है। फंक्शन तो खत्म हो गया, मैं एक बार क्लियर करके आती हूँ। ऐसे तो गया नहीं अभी तक यार, सब तो चले गए। फिर कल की फंक्शन की प्रिपरेशंस भी करनी है ना, तुझे जल्दी आना होगा, मुझे भी जल्दी उठना है। बस ये है कि बाकी फंक्शंस अच्छे से हो जाए एक बार। ऐसे क्या देख रहा है? चल अभी तू जा, ठीक है? मुझे भी ऊपर जाना है, मेरी बेब्स हर्ट है। बाय। और तू? तू हर्ट नहीं हुई? पागल है, मैं क्यों हर्ट होंगी? मुझे पता है ये लोग कैसे कैसी बातें सोचते हैं फालतू की। मुझे थोड़ा इतना फर्क पड़ता है उनकी बातों से। लोगों का काम है कहना। मुझे ऊपर जाना, बाय, सी यू टुमारो। मिनी आजा, तेरे हनुमान अंकल बुला रहे हैं तुझे। सी, मैंने बोला था ना, माय बेब्स नीड्स मी। कल मिलते हैं, बाय। जाने देना बबीता, खतरी जैसे लोगों को तो आदत ही होती है ऐसी बातें करने। और कम्मों के बारे में भी तो सोच बबीता, कि वो क्या कहेगी। आखिर शौहर है उसका, उसे साथ तो देना ही पड़ेगा ना, वरना शादी नहीं टूट जाएगी बेचारी की। मिनी भी आ गई। मिनी आजा। मिनी, बेब्स, कम्मो ने आज क्या क्या बोल दिया मिनी? मिनी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं तुझसे दूर हो जाऊंगी। अभी ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपनी बेटी से दूर हो जाए। दूर कैसे हो सकते हैं बेब्स? हम दोनों एक ही है ना? तू समझती है ना? हाँ बेब्स, मैं समझती हूँ। तुझे पता है ना मेरी, अगर तू नहीं मानती तो ये शादी कभी नहीं होती। तू सबसे पहले है मेरे लिए, कोई भी तेरे आगे नहीं है। तू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी ये बात तो सही है, हमारे लिए भी। और ये बात कोई कहने की जताने की नहीं है। वीर बालिका हमारे लिए सबसे पहले रहेगी, हमेशा। आपसे भी पहले जी। मिनी, अगर तू बोले ना तो मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। अभी के अभी ये शादी तोड़ दूंगी, तेरी कसम। मुझे पागल हो ये क्या बेब्स? क्या बोल रही है? इतनी मेहनत की है यार मैंने। हनुमान अंकल, समझाओ अपने होने वाली मकान मालकिन को, इतना बड़ा घाटा करवाएगी क्या मेरा? ऐसे गजब मत कर। एडवांसेस जा चुके हैं सबको, डेकोरेशंस वगैरह भी हो चुकी है। इतनी मेहनत की है यार मैंने। You know what?
तुझे ना जिंदगी भर मेरी जरूरत पड़ेगी बिजनेस करने के लिए। प्यारी सी बुद्धू सी भी। अच्छा मैं ना नीचे जाती हूँ, मुझे कल के फंक्शंस की प्रिपरेशंस करनी, ठीक है? मिकी, तो अभी तक यहाँ है? तो गया नहीं अभी तक? क्यों? तू भूल गई मैंने? आज रात सब यहीं सोने वाले हैं जब तक शादी खत्म नहीं हो जाती। बारातीज़ एंड घरातीज़ बोथ। मैं उनके सोने का अरेंजमेंट करना है ना। ओह माय गुडनेस माता रानी, दिमाग से निकल गया मेरे, मैं भूल ही गई इतनी अरेंजमेंट्स करनी है। वैसे भूल तो कुछ और भी रही है तू। इनफैक्ट मुझे लगता है तू भूल रही नहीं, भूल चुकी है। क्या? ओए मिस फोटोग्राफर, तो अपना कैमरा कैसे भूल गई थी? हाँ, क्या बोलती है? बेब्स की शादी की कुछ फोटोग्राफ्स खींची ना? प्रीत के पास ना एक फैंटास्टिक आइडिया। हाँ, तो मैं क्या सोच रही थी ना कि हम सोचने लगी। डिस्टर्ब ना कर, मैंने ना सारा आइडिया भूल जाना है। अच्छा बोल। तो नाचीज का आइडिया ये है कि बेब्स की शादी के लिए ना उनकी बहुत सारी पिक्चर्स का एक कोलाज बनाया जाए, और वो कोलाज तब दिखाया जाएगा जब तो अपनी बेब्स के लिए प्यारी सी स्पीच कहेगी। nah. 4 जुतियां लगानी है मैंने। हाय, अच्छा आइडिया। तो कितनी क्यूट है यार प्रीत कौर। ढाई आइडिया लेकर आई है, तेरे बिना क्या करती मैं? गाइस, इस आइडिया में ना मेरा भी कंट्रीब्यूशन था, तो हक तो मेरा ही बनता है ना। चुप ओए। सॉरी। क्या हुआ आज सुबह सुबह बालकनी में? जी वो एक्चुअली बहुत ज्यादा ना नर्वस सा हो रहा हूँ जी मैम। नर्वस क्यों? वो आपकी और मेरी शादी है ना, तो फिर नर्वस होना बनता है, हो जाते हैं ऐसे नर्वस। हाँ, पर पहली बार तो शादी कर नहीं रहे हैं ना?
वही तो कि वो पहली शादी का तो एक्सपीरियंस है मन में, बट ये जो दूसरी शादी है ना, ये पहली बार हो रही थी। नहीं सच में, आपकी भी और हमारी भी, दोनों की। बस इसलिए तुम नर्वस हो रहा हो जी। तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ आपकी नर्वसनेस दूर करने के लिए? जी आप एक प्याली चाय पिला दीजिए आप, बहुत मजा आ जाएगा। जी वो अदरक डाली है ना पहले की जैसी? जी हाँ, डाली है। डाली है। थैंक यू। वेलकम। ये पता नहीं कि ऐसी चाय का मौका मिल पाएगा कि ना, मतलब आज रात के बाद तो सब कुछ बदलने वाला है ना जी। क्या बदलने वाला है? चाय तो आपको तभी मिलेगी। हाँ, फिर तो वाइफ के हाथ की चाय मिलेगी, किराएदारनी के हाथ की चाय तो ना मिल पाएगी ना। एक बात बोलो जी दिल से, जो दोस्ती का रिश्ता है ना, ये बहुत याद आएगा, बहुत। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि वाइफ के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगेगी आपको? नहीं, फिर हो सकता है कि भाई आपकी सहेली की हाथ की चाय बहुत पसंद आए। हाँ। एक मिनट। हाँ जी, ये लीजिएगा। यो क्या है जी? पिछले महीने के किराए के और इस महीने के 11 दिन के, और बीच में आपने कुछ हमारी रसोई के लिए खर्च भी किया था, मिनी ने नोट किया है सबके लिए। हिसाब की गणित पक्की है, ये बढ़ेगा। और मैं उतनी ही कच्ची। फिर भी पुराना कर्ज लेके मैं नए रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। उठ गई तू? वो भी बिना अलार्म के? हाँ ऑफ कोर्स, आप चाय बनाते इतनी खटखट करोगे तो उठूंगी ना बिना अलार्म के। और उठती कैसे नहीं,
आज मेरे बेब्स की शादी है। बेब्स की शादी है। पागल। अच्छा एक बात बता, अब तो तू पराई हो जाएगी ना बेब्स? मिनी, ऐसे क्या बोल रही है तू? बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करती। और फिर बेटी के लिए माँ पराई होती है क्या? लोग तो ऐसे ही कहते हैं ना बेब्स। गलत बोलते हैं लोग मिनी। मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा तो मेरे बालों में तेल लगा देगी एक लास्ट बार? मिनी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मजाक कर रही हूँ बुद्धू। जिंदगी भर ऐसी तेल लगवाती रहूंगी तुझसे। हाँ ये ठीक है, ऐसे बोला करना। चल तेल लगा देती हूँ। हाँ ओ कुड़िए, एक बार शादी हो जाने दे तेरी माँ की, फिर देख कैसे कांटों सी खटकती है तो अपनी माँ के मन में। देखना तू। तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है? ऐसे रिश्तों में बच्चे निगलेक्ट तो हो ही जाते हैं ना। क्यों खत्री जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? और नहीं तो क्या बीबी, अब बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? अरे रूह बसती है एक दूसरे में दोनों की। अल्लाह नजर न लगे इन दोनों माँ बेटी की जोड़ी को। खुदारा ऐसा कभी ना हो। वैसे तेरी तकलीफ भी मैं समझती हूँ कम्मो। अरे खत्री तेरा शौहर है, तू उसके बारे में ये सब नहीं सुन पाएगी। आप तो जानती हो ना बीबी कि मैंने हमेशा खत्री जी के खिलाफ जाके ना बबीता बहन जी का साथ दिया, लेकिन बबीता बहन जी ने ना मेरी तकलीफ नहीं समझी। अब आप ही बताओ, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के इतनी इंसल्ट होते नहीं देख सकती ना। चलो हो गई गलती इनसे, हैं? शुरू में सुना दिए 2-4 ताने, तो क्या आप दिल में लगा के बैठेंगी हैं? जब देखो खत्री जी को देख के मुंह बना लेती हैं। सच बोलूं बीबी, मन तो मेरा भी बड़ा खट्टा हो जाता था। बोलती नहीं हूं तो क्या है? अरे कम्मो का मुंह देख के ही सुधर जा मुए हैं? या फिर मैं बताऊं उसे कि तूने ऐसी क्या हरकत की है जिससे माँ बेटी दोनों तुझसे खार खाए बैठी हैं? हैं? बता दो चल। मेरी प्यारी नईम भी, देखो ऐसा गजब मत कर देना। चल कम्मो मिट्टी पा, आज बबीता की हल्दी है। अरे गुस्सा थूक दे। तो ना बीबी, मुझसे नहीं होगा अभी ये सब। कमो जी, अब मैं क्या बोलता हूँ, छड्डो ना, है हो जाता है। ठीक है, थोड़ी हमारी गलती थी, थोड़ी गलती उनकी थी, है? पर अदरवाइज मत लेना। अब पड़ोसी हैं, जिंदगी भर का साथ है, वो कोई दुश्मनी लेके थोड़ी बैठना है। और आज बबीता की हल्दी है, वो सब जनानियां आएंगी, जाओ एंजॉय करो। क्यों बीबी, है ना? है खत्री जी, वो आपका भी कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो इतने तंगदिल हो जाते हो और कभी कभी इतना बड़ा जिगरा दिखाते हो। अब क्या करूं कमो जी, मैं हूं ही ऐसा, आपका उतरा मुंह नहीं देख सकता ना।
ओ लाला पैसा गाड़ी पर नहीं आना। अच्छा 50 दिखा। नाइस यार, तुझे भी कैमरा हैंडल करना आ गया, नॉट बैड। स्टार्टिंग से अच्छा था। ये डेटिंग से अच्छा था, फोटोग्राफर से बात कर रहा है तू। अरे बस करो बस। अरे कुड़ियों बहुत मस्ती हो गई। चुप कर मर जानी है। जा जल्दी से खड़ौली के लिए पानी तो ले आ। ओह यस यस, मैं भी लेकर आती हूँ। आओ बाबा जी, चलो दादू यार, आजा आजा। अरे यार सुनो, हाँ? इसमें पानी नहीं आ रहा। अरे आज तो सुबह से मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। अरे तुम लोगों को खबर है कि नहीं है? क्या बात कर रहे हो? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। हाय अल्लाह मारी, तब तो तूने पानी भी इकट्ठा करके नहीं रखा होगा। अरे अब क्या होगा? अब ये दूल्हा दुल्हन ऐसे ही हल्दी में लिपटे बैठे रहेंगे क्या? अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, बेबी और हनुमान अंकल लाएंगे कैसे? और हम लोगों को भी तो नहाना है ना, कितना तेल और हल्दी लग गया है। हम सुनो तो जरा। अरे मैंने अपने घर में पानी रखा हुआ था, लेकिन ये बीजी नहा के आ गई तो। अरे नहीं भी, आप मुझे बीजी क्यों बोल रही हो? अब मुझे क्या पता था आज पानी नहीं आने वाला है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं एक काम करते हैं, हम कुछ अरेंज कर लेते हैं। चल आजा। चोरी सुन, तू रुक भाई, चिंता ना कर, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, रुक जा, हो जाएगा अभी। अरे नहीं हनुमान अंकल, आप ऐसी हालत में बाहर मत आना, वरना जो थानेदार की गर्दन ऐसी ऊंची है ना, फट करके नीचे आएगी। आपका ओलिया ऐसा बड़ा हुआ है। लाला अंकल आप आ जाना हमारे साथ। हाँ मैं चलता हूँ जी, आप बैठो इधर आराम से हैं। एंड आप सब डोंट वरी, ठीक है? मैं पानी लेकर ही आऊंगी। Why there is fear when Minnie is here? आजा लाला अंकल। चल मिकी, चल। आप भी आए, इंतजार आजा लाला अंकल। जी। अरे तुम लोग यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही हो? जाओ, चलो जाओ अपना काम करो। जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ अपना काम करो। माता रानी, आज तेरे भक्त का ना पैसे कमाने का टाइम आ गया है। जय माता दी। बाजी देखो जी, पूरे पटियाले में ना पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है जी, और सरकारी टैंकर सब यहाँ वहाँ बिजी हैं। तो ऐसे में पटियाले में एक ही प्राइवेट टैंकर सर्विस है, वो जी आपकी है? तो भाई कितने लेते हो टैंकर के? 8,000। तो पाजी इस बार ना 12 चार्ज करना, अदरवाइज मत लेना जी। देखो शादी का घर है, मजबूरी है, तो मजबूरी का फायदा उठाओ, कमाओ, और थोड़ा फायदा ना हमारा भी करवाओ। पाजी 10 आपके और 2 हमारे हैं। देखो जी, इससे कम में ना मानना नहीं है आपको, ठीक है? हाँ जी, जय माता दी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ओ पानी पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा। है खत्री जी, है वो आप ना मुझे जल्दी से ना घर की चाबियां दे दो। ओ क्या हुआ कम्मो जी, वो बड़ी परेशान लग रही हो। तो खत्री जी आपको कुछ नहीं पता, वो हनुमान सिंह ना और बबीता बहन जी हल्दी लगाए बैठे हैं और ऊपर से पानी चला गया। लाओ मुझे चाबियां दो, मैं एक बाल्टी पानी दे आती हूँ उन्हें जाकर। कम्मो जी अदरवाइज मत लेना है। पर अभी तक ना उन तोता मना के साथ हमदर्दी खत्म नहीं हुई है आपकी। क्या करूं खत्री जी, मन तो ना मेरा भी खट्टा हो गया था, लेकिन अब साथ में बिजनेस करते हैं, फिर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप एक काम करो, चाबी दो, छेती करो। पर कम्मो जी घर पे पानी है कहाँ? क्यों? मैंने सारा यूज कर लिया, आप जानते नहीं हैं? भाई कितना साफ सुथरा आदमी हूँ,
अब आप एक काम करो ना जी, लो ये ले जाओ। ये क्या दे रहे हो खत्री जी? ओहो चलो ठीक है, बस खत्री जी, ये जग भर पानी देने से अच्छा है ना कि मैं खुद ही चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। आप ना रहने ही दो। आपका ना कुछ नहीं हो सकता खत्री जी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। थोड़ी थोड़ी आगे। चलो आ गया एटलीस्ट टैंकर। हाँ भाई साहब, आप लोगों ने फोन पे बोला था पेमेंट पूरा देंगे, तो इसमें कौन सी बात है? अरे नहीं, एक सेकंड पिंकू मामा, पैसे हम देंगे। मिकी यू हैव कैश? इसमें कौन सी बात है यार, मेरी भी तो बहन की शादी है ना, मुझे पैसे देने दे। नहीं नहीं पिंकू मामा, एक सेकंड। देखो मुझे पता है कि सोनू भी हॉस्टल में बाहर भी आ गई। बेब्स ने मुझे बोला आप पे कोई प्रेशर नहीं डालने के लिए। कोई बात नहीं, हम हमारे बजट में प्लान्ड है। मिकी, हमने बजट में मार्जिन रखा था ना ऐसी कंटिजेंसीज के लिए। ऑफ कोर्स, वी स्मार्ट प्लानर्स। अब एक काम करो, फटाफट ना हम सब लोग बाल्टियां लेके आते हैं 5-7, ताकि शादी के घर में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। हैं? चलो फटाफट आ जा। बेब्स को रेडी भी करना है, जल्दी आ जाइयो। हाँ जी, वो आ गया पानी आ गया। अरे एक सेकंड, पानी बंद करो, पानी बंद करो। ये क्या कर रहे हो? अरे पीछे पीछे, बस दो मारामारी को पानी। ये पानी का टैंकर हमने मंगवाया ना, तो हमें पहले लेने दीजिए। अरे तो पैसे ले लो, हमें भी तो पानी से, हमारे यहाँ भी तो पानी नहीं आया है। पानी हम लोगों को भी देता पानी का। एक सेकंड, बस आप भी कोई आगे बढ़े तो मैं अपने कराटे मूव दिखाऊंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5। आदरणीय अंकल जी, आंटी जी, प्लीज एक बार गराती बराती नहा ले, है ना? फिर आप लोग भर लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ले लेना, पीने का पानी ले लेना, समझा करो ना यार, मेरी माँ की शादी है। चलो भरना शुरू करो। जी सुन रहे हो? जी बोलिए। देखो ये सब के सब आपको और मेरा चोकर बना गए। देखो पूरे शरीर पे ऐसे पूरी हल्दी सी चटक रही है। पता नहीं कब तक ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। कब तक आएगी मिन्नी? आ जाएगी।